आज है 10/9/2025 और इसको हम ड्रैग कर लेंगे, ऐसे ही है। अब देखिए मैंने यहाँ पर टेबल में डेट कर दी प्लेस, बॉर्डर वगैरह लगा दिया। मैं पिवट टेबल में वापस आई। मैं इसी टेबल का अगेन पिवट टेबल बना सकती हूँ, बन जाएगा, लेकिन मैं चाह रही हूँ आपको प्रीवियस टेबल के अंदर भी काम करना है, तो हम इससे रिफ़्रेश वाला सीखेंगे। अब देखें रिफ़्रेश का ऑप्शन यहाँ से आ रहा है, रिफ़्रेश ऑल। मैं जैसे ही रिफ़्रेश ऑल करूँगी और अब मैं टाइमलाइन पे करूँगी, तो आप कोई भी चीज़ चेंज करेंगे तो वो आपके यहाँ उसमें आ जाएगी। अब देखें यहाँ आपको फील्ड में यहाँ डेट शो हो रही है, तो हम जाते हैं पिवट टेबल एनालिसिस में, इंसर्ट टाइमलाइन। अब वो क्या कह रहा है, किसको चूज करें, डेट को। पहले वो कह रहा था कि आपके पास डेट का कॉलम नहीं है। फर्ज करें आपका रिफ्रेश नहीं हो रहा, कोई ग्लिच आ गया, नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, आप उस शीट को डिलीट करें। टेबल तो है ना आपके पास, आप विद इन 1 सेकेंड आपका न्यू पिवट टेबल बन जाएगा। आप इस तरह कर लें और डेट में आए, ओके करें, तो ये आपकी बन गई है टाइमलाइन। अब स्लाइसर बनाया तो स्लाइसर का टैब यहाँ पे ओपन हो गया था, स्लाइसर का डिजाइन टैब ओपन होता है। अब टाइमलाइन का हो गया। अब मैं टाइमलाइन को अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ पर डिजाइन कर सकती हूँ, मेरी मर्जी है। डेट कौन सी है यहाँ टेबल में, अगर हम देखें टेबल में जाते हैं तो यहाँ डेट स्टार्ट हो रही है सितंबर से। तो मैं अगर यहाँ पर अगस्त में जाती हूँ, अगस्त में चली गई, अभी मैं मंथ वाइज जा रही हूँ तो अगस्त में कोई डाटा नहीं है। सितंबर में जाती हूँ तो सितंबर का ये डाटा है। अब मुझे डेट वाइज जाना है, डे वाइज सॉरी, तो मैं यहाँ सिलेक्ट करूँगी मंथ के बजाय डेज। और अब सितंबर के डे स्टार्ट हो रहे हैं, मुझे 5 सितंबर की अमाउंट चाहिए, मुझे 6 की अमाउंट चाहिए, नहीं आ रहा क्योंकि मैंने टाइम ही 9 से स्टार्ट किया है, 10 से, मुझे 11 की चाहिए। तो ये आपका एक किस्म का फ़िल्टर है, आपकी वैल्यूज़ आपको बताता है। और जहाँ तक अब मेरी डेट जा रही है, अगर मैं देखूँ 30 अक्टूबर तक जा रही है, तो अगर मैं यहाँ से जाती हूँ, यहाँ से भी ड्रैग हो सकता है, 31 अक्टूबर तो 0 आ रहा है, 30 अक्टूबर पे जाऊँगी तो फिर वैल्यू आ रही है। तो टाइमलाइन क्लियर हो गया। टाइमलाइन हमारे पास एक एज अ फिल्टर यूज़ होता है। तो आज हमने क्या कंप्लीट किया, हमने पिवट टेबल पढ़ा, पिवट टेबल में रिकमेंडेड टेबल कैसे बनाते हैं, फिर स्क्रैच से कैसे बनाते हैं, आपका टेबल जो है स्क्रैच से कैसे बनेगा। उसके बाद हम गए पिवट टेबल को हमने चूज़ किया, डिज़ाइन टैब पढ़ा, ये सारी चीज़ें। फिर देन हमने कंप्लीट किया पिवट टेबल एनालिसिस, जिसके अंदर हमने टूल्स, शो, ग्रुप, फिल्टर, एक्टिव फील्ड पढ़ा। और डाटा का मतलब ये, अगर अभी नहीं हो रहा, हम थोड़ी देर बाद इसको देखेंगे, डाटा भी हम आज ही पढ़ लेंगे। अब हमारा रह जाएगा ये कैलकुलेशन वाला पार्ट, कैलकुलेशन और फील्ड सेटिंग। अभी भी बहुत कुछ है पिवट टेबल में, इस टैब का ये रह जाएगा, मैं ये कह रही हूँ। अभी बहुत सी डिज़ाइनिंग है, वो हम आगे देखेंगे। तो आप सबने एक, अब आप सबकी असाइनमेंट है कि आप लोगों ने कोई मार्कशीट, कोई रेट लिस्ट बनाओ, बेस्ट है। 5-6 कंपनीज अपने माइंड में नाम लिख लो उनके, और उन कंपनीज को रिपीट करो, जैसे यहाँ पर हुआ हुआ है। चैट जीपीटी आपको डाटा दे देता है। अब देखें, चलो इंटरनेट नहीं आ रहा, आप खुद कर लें फिर। अब ये देखें, ये कंपनी इधर भी है, इधर भी है, यहाँ पे ये स्पीकर थे, इधर भी स्पीकर है, लेकिन यहाँ सिटी कुछ हो रहा है, यहाँ सिटी कुछ हो रहा है। तो इस तरह डाटा आपने बनाना है और रेट लिस्ट बनानी है। जिस तरह ये अमाउंट है, जेंडर है, सिटी है, डेट का भी बना लो कॉलम, अच्छा रहोगे।
प्रोडक्ट हो गई, और क्या हो सकता है प्रोडक्ट के अलावा? और कोई कॉलम? स्टेट कह सकते हो, प्रोविंस कह सकते हो, प्रोविंस का कॉलम बनाओ, पंजाब, सिंध ऐड करो। और आप लोगों ने जितना मैंने पढ़ाया पिवट टेबल की प्रैक्टिस करनी है, ये आप सबकी असाइनमेंट है, ठीक है।